बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा के समक्ष आज लोग दीप प्रज्वलित कर अपने शक्ति का, अपने अधिकार का अनुभव जो उनके द्वारा मिला था वह यहाँ बता रहे थे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ये प्रतिमा पुराना कोर्ट के समीप, ये कोर्ट है पुराना, इस कोर्ट के समीप स्थापित है और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मानने वाले लोग, संविधान को चाहने वाले लोग ने आज यहाँ पर दीप प्रज्वलित किया है। आप देख सकते हैं कल यहाँ पर सभा स्थल होगी, एक सभा स्थल भी बना हुआ है। जय भीम। और लोग आज यहाँ पर क्यों आए हो बाबू? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कल जयंती है। हाँ। इसलिए आया था। तो ये दीप प्रज्वलित हुआ है, अंबेडकर जी के बारे में तुम कुछ बताओ, पढ़ने वाले बच्चे हो। भीमराव अम्बेडकर को बहुत दुख से पढ़े हैं। छोटे क्लास से लेके बड़े समय तक इनको सबको बड़ा जाट छोटा जाट भेदभाव किया गया उनके साथ। कब देश की आज़ादी के समय इनका बहुत योगदान रहा। संविधान कमेटी में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये सबके लिए बराबर, बच्चों पुरुष महिला सबके लिए एक बराबर संविधान लिखे, सबके लिए सोचे। तो तुम बच्चे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में कहाँ से जाने हो इतना? सुना हूँ मोबाइल में देख। तो इनके बारे में कुछ पुस्तक वगैरह में मिला है, पढ़े हो? अभी मेरे को नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। तो तुमको अगर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में पुस्तक दिया जाए तो पढ़ोगे? हाँ। स्कूल में अंबेडकर जी के बारे में कुछ बताया जाता है? अभी तक तो नहीं बताया गया है। मतलब तुमको अगर पुस्तक दिया जाए तो इस पे और ज़्यादा विस्तार से पढ़ोगे? हाँ। तुम्हारा नाम क्या हुआ? अमन लाल। ठीक है। तो जा चुके हैं एक बुजुर्ग व्यक्ति जो बाबा साहेब के सिद्धांत को मानते हैं। मैं यहाँ रिकॉर्डिंग करने आया तो सबसे पहले बोले आपका स्वागत है। मैं अब इनसे चंद शब्द कुछ सुनना चाहता हूँ। हाँ बताइए, आपने कहा कि आइए आइए आपका स्वागत है, तो आप बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विषय में क्या बताना चाहते हैं? जो ये प्रज्वलित हुआ है दीप, आज या किस बात को लेकर आप लोगों ने प्रज्वलित किया है? कल 14 अप्रैल है। हाँ। कल बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जयंती है। हाँ। जन्मदिन है। जी जी जी। तो इतने बड़े महापुरुष, कितने बड़े, जिनके कारण हम सभी वर्ग के लोगों को शिक्षा, नौकरी, समानता का अधिकार और कई अन्य प्रकार के सुविधाएं जो समान रूप से प्रत्येक वर्ग को मिलना चाहिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अनुसूचित जाति का हो, चाहे अनुसूचित जनजाति का हो, या कोई भी वर्ग हो, माने सभी को समान स्तर पर लाने के लिए बाबा भीमराव अम्बेडकर जी जितना लड़े उतना हम लोग पूरे जन्म में नहीं लड़ पाएंगे। उनका योगदान इस चीज़ के लिए, समानता के सिद्धांत को लाने के लिए, आरक्षण के द्वारा अब जो दबे कुचले हैं, ना उनके पास में सुविधा रहेगी, ना पढ़ने लिखने का साधन रहेगा, ना खाने पीने का साधन रहेगा। तो जब अच्छी पढ़ाई नहीं होगी तो अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। जब अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो उनका नौकरी नहीं होगा, तो ज़िंदगी भर उनका खानदान क्या ऐसे ही चलेगा? ऐसे ही दबे कुचले बराबर वो नौकर ही रहेगा, कभी वो मालिक नहीं बनेगा, कभी वो अच्छा पदाधिकारी नहीं बनेगा। तो अच्छे पदाधिकारी बनाने के लिए सभी वर्ग के लोगों को, तो पहले से वर्ग में पधारे हुए हैं या सुशोभित हैं या पदासीन हैं, उनके वर्ग में समानांतर में दबे कुचले वर्ग को लाने के लिए जो है सो बाबा भीमराव अंबेडकर जी इतना योगदान किए, इतना परिश्रम किए। आज सभी लोग, हम सभी लोग उनके मार्ग पर चल करके, उनके मार्ग पर तो हम लोग चलते ही नहीं है। अगर उनके मार्ग पर चलते तो आज देश का ये हालत नहीं होता है। आज इतने वर्षों के बाद में भी जो है सो इतने दबे कुचले लोग आपको नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि जब हम आरक्षण के बल पर नौकरी पा जाते हैं तो हम भी जो है ना उच्च वर्ग में शामिल हो जाते हैं। हम निम्न वर्ग पर ध्यान ही नहीं देते, या फिर बाबा अम्बेडकर सिंह के सिद्धांतों पर चलना नहीं चाहते, या फिर और लोगों के लिए उस तरह का काम करना नहीं चाहते। यही हमारी खामी है। तो मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि आप भी जो तो बाबा अम्बेडकर सिंह साहब
जितना किए उसका आप दशांश कीजिए, उतना दशांश करके जो दबे कुचले हैं उनको पढ़ाइए, लिखाइए, उनको आगे बढ़ाइए। जो पढ़े लिखे हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, क्या सुविधाएं दबे कुचलों को मिलेगा ये बता सकते हैं। अब जो पेपर खरीदते ही नहीं उसको क्या पता कि कौन सुविधा मिलने वाला है। मैं इसी बिंदु पे आना चाह रहा था, मैं यही जानना चाह रहा था, तब तक आपने बोल दिया। तो ये बताइए, अम्बेडकर जी की तो प्रतिमा यहाँ लगी हुई है, तो जयंती के अवसर पर आप दीप प्रज्वलित कर कर ज्ञान के लिए दिखाते हैं कि हमेशा यहाँ पर आप लोग आते हैं उनके प्रतिमा के समक्ष? जी जी। ऐसा तो नहीं कि जयंती के अवसर पर आए, दीप प्रज्वलित कर दिए, उनके सिद्धांतों को मानते हुए? ये मुख्य चौराहा है जी। ये मुख्य चौराहा है और यहाँ पर प्रत्येक लोगों को कम से कम इनका जो असली योगदान वो तो भुलाया नहीं जा सकता है। इनको हम लोगों को हर दिन नमन करना चाहिए, सुबह में नमन करना चाहिए, शाम में नमन करना चाहिए और रात में सोते समय भी नमन करना चाहिए। जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। आप जरा आप बता सकते हैं कि आपकी शिक्षा कितना दूर तक हुई है, क्योंकि आपके बातों से मुझे लगता है कि आपने कुछ अनुभव और शिक्षा को ग्रहण किया है। देखिए, मेरी शिक्षा आपको स्नातक में हुई है और मास्टर डिग्री में भी था, लेकिन वो 6 सब्जेक्ट का परीक्षा दिया था, लेकिन वो तबीयत खराब होने के कारण 2 पेपर नहीं दे पाया। मैं जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज से 1988 में MA करने वाला था, लेकिन 2 पेपर ड्रॉप हो जाने के कारण नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं आप जो शिक्षा प्राप्त किया है आपने, आपको ये लगता है कि इसमें भी संविधान और बाबा साहब का योगदान है, मिला है आपको, सहारा मिला है? क्योंकि मुझे स्कॉलरशिप मिला था, मुझे पढ़ने पर स्कॉलरशिप मिला था और मैं स्कॉलरशिप के बदौलत उसको आगे पढ़ पाया। मेरे माता पिता भी उतने धनवान नहीं थे उसी, और ये स्कॉलरशिप देन किसका है तो बाबा अम्बेडकर साहब का है। यानी आप मानते हैं कि भारत का संविधान और अम्बेडकर जी के लिखे हुए संविधान के कारण आपको मौका मिला है? हाँ, पढ़ने का? हाँ, पढ़ने का। तो ये दीप प्रज्वलित और अब बच्चों में आप आगे इस तरह से करते रहेंगे? हाँ, बराबर करना चाहिए और अपने बच्चों को भी। जैसे आप किसी पर्व के त्यौहार के दिन में, दुर्गा पूजा में, दिवाली में किसी प्रकार का उपहार देते हैं, आप अपने बच्चों को भी दीजिए ताकि बच्चों को याद रहे कि आज बाबा साहब का अम्बेडकर का जन्मदिन है, आज हमको उपहार मिला है, आज हमको कुछ करना है, हमको कुछ आगे बढ़ना है, हमको कुछ पढ़ना है, लिखना है और आगे बढ़ना है। आपका कहने का मतलब है बच्चों को पुस्तकों से जोड़ना चाहिए, इनके संबंध में जानकारी बच्चों को देना चाहिए, आप यही बताना चाहते हैं? पुस्तक तो है ही। पुस्तक जो लोग शिक्षा से वंचित हैं, आज के दिन में भी शिक्षा से वंचित है, उनको भी शिक्षा की मुख्य धारा में लाना चाहिए। आपका क्या नाम हुआ? केदारनाथ भारती। जी, धन्यवाद।